आज हम रिमझिम पुस्तक से कक्षा 5 का पहला लेसन पढ़ेंगे, राख की रस्सी। राख मतलब होता है कुछ भी हम जलाते हैं उसका अवशेष जो बच जाता है उसे राख कहते हैं, पाउडर के रूप में जो हमें प्राप्त होता है। रस्सी किसी चीज को बांधने के काम आती है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगावसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी मतलब चतुर और हाजिर जवाबी मतलब तुरंत उत्तर देने वाला, और दूर दूर तक अपनी इस कारनामे से वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत ज्यादा सीधा साधा और भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। अब इतना सीधा साधा है तो इस चालाक समाज में उसका कैसा चलेगा, कैसे जिएगा, वो ये सब सोचने लगे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम उन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना भी नहीं है और ना ही इनको बेचना है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। इनके साथ साथ 100 जौ के बोरे भी लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, मतलब शहर की तरफ भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये कहाँ थे। वह इस समस्या, इस परेशानी पर सोचने विचारने लगा, बहुत सोच विचार करने लगा। तो सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसके समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना सारा हाल उस लड़की को सुना दिया। इतने में इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। लड़की ने उसे सांत्वना दी कि इसमें इतनी दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसका तो हल मैं निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। 100 रुपये मिले, उनसे जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार था, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत ज्यादा खुश होंगे, मगर उनकी आप बीती मतलब जो स्वयं पर कष्ट आता है, जो स्वयं पर बीतता है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। उसके बेटे को कितना कष्ट आया वहां पर, ये सारी बातें उन्होंने नहीं सुनी, बल्कि उठ के कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों को बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर की उसी जगह पर जा बैठा। न जाने उसे क्यों यकीन था, मतलब भरोसा, यकीन मतलब भरोसा था कि लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी सारी मुश्किल जो समस्या थी उसको सुना दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिताजी जो जौ के 100 बोरों के साथ ही मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मेरे पिताजी मुझे घर नहीं घुसने देंगे अगर मैं 100 जौ के बोरे नहीं ले गया। तो लड़की सोचकर बोली, एक तरीका तो है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। सींग का पहले उन्होंने बाल उतारे, उसके बाद सींग काट दिए, जो लोनपोगार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोनपोगार ने बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश हुआ। उसने विजयी भाव से, जैसे वो बहुत जीत के आ गया हो, विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। और सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। जो पिताजी ने उसे कहा था वो सारा संदेश दोहरा दिया। लड़की ने शर्त रखी, संदेश तो सुन लिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राख की रस्सी, वो तो पाउडर के रूप में है, तो रस्सी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए लड़की ने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उन्होंने स्वीकार कर ली। मंजूर मतलब होता है स्वीकार। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली
और उसे पत्थर की सिल पर रखा। सिल होता है पत्थर, एक प्रकार का पत्थर जिस पर हम कोई भी चीज पीसने का काम करते हैं, जैसे नमक मसाले इत्यादि, और उस रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गई, मतलब हैरान हो गई वो कि कैसे बन गई, राख की रस्सी कैसी बन गई। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी बहुत मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई, मतलब वैसी की वैसी रह गई। बिना वक्त गवाए, वक्त मतलब होता है समय, गवाए मतलब बर्बाद किए, बिना समय बर्बाद किए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, मतलब सुझाव, प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी करा दी। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो लोनपोगार जिनके सामने किसी की नहीं टिकती थी, लेकिन वो समझदार लड़की जो निकली, उसके साथ उसका विवाह करके उन्होंने जो अपना सीधा साधा और भोला भाला जो लड़का था, उसकी जिंदगी भी उसके साथ शादी करके संवर गई। तो लड़की समझदार के साथ साथ बुद्धिमान भी उतनी ही थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे।